द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना। द्वापर युग में चंद्रविजय नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। संत महात्माओं का बहुत आदर किया करती थी। उसने एक गुरुदेव भी बना रखा था। उनके गुरुदेव ने बताया था कि बेटी साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। एकादशी का व्रत, मंत्र के जाप आदि साधनाएं जो गुरुदेव ने बताई थी वह भगवत भक्ति में बहुत दृढ़ता से लगी हुई थी। गुरुदेव ने बताया था कि संतों को भोजन खिलाया करेगी तो तू आगे भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। रानी ने सोचा कि प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य खिलाया करूंगी। उसने यह प्रतिज्ञा मन में ठान ली कि मैं खाना बाद में खाया करूंगी, पहले संत को खिलाया करूंगी। इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मुझे भूल न पड़ जाए। रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर स्वयं खाती। वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। एक समय हरिद्वार में कुंभ के मेले का संयोग हुआ। जितने भी त्रिगुण माया के उपासक संत थे सभी गंगा में स्नान के लिए यानी परभी लेने के लिए प्रस्थान कर गए। इस कारण से कई दिन रानी को भोजन कराने के लिए कोई संत नहीं मिला। रानी इंद्रमती ने स्वयं भी भोजन नहीं किया। चौथे दिन अपनी बांदी से कहा कि बांदी देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो आज तेरी रानी जीवित नहीं रहेगी। आज मेरे प्राण निकल जाएंगे परंतु मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह दीन दयाल कबीर परमेश्वर अपने पूर्व वाले भक्त को शरण में लेने के लिए न जाने क्या कारण बना देता है। बांदी ने ऊपर अटारी पर चढ़कर देखा कि सामने से एक संत आ रहा था। सफेद कपड़े थे। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर करुणामय नाम से आए थे। बांदी नीचे आई और रानी से कहा कि एक व्यक्ति है जो साधु जैसा नजर आता है। रानी ने कहा कि जल्दी से बुला ला। बांदी महल से बाहर गई तथा प्रार्थना की कि साहेब आपको हमारी रानी ने याद किया है। करुणामय साहेब ने कहा कि रानी ने मुझे क्यों याद किया है, मेरा और रानी का क्या संबंध। नौकरानी ने सारी बात बताई। करुणामय यानी कबीर साहेब ने कहा कि रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू बांदी और वह रानी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 253। मैं वहाँ जाऊँ और यदि वह कह दे कि तुझे किसने बुलाया था या उसका राजा ही कुछ कह दे और बेटी संतों का अनादर बहुत पापदायक होता है। बांदी फिर वापस आई और रानी से सब वार्ता कह सुनाई। तब रानी ने कहा कि बांदी मेरा हाथ पकड़ और चल। जाते ही रानी ने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, चाहती तो ये हूँ कि आपको कंधे पर बैठा लूं। करुणामय साहेब ने कहा बेटी मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों खाना बनाया। करुणामय रूप में आए कबीरदेव ने कहा कि मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। तो रानी ने कहा कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। करुणामय साहेब जी ने कहा कि ठीक है बेटी लाओ खाना खाते हैं, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो करे। करुणामय साहेब ने खाना खा लिया। फिर रानी से पूछा कि जो यह तू साधना कर रही है यह तेरे को किसने बताई है। रानी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। कबीर साहेब ने पूछा क्या आदेश दिया है तेरे गुरुदेव ने। इंद्रमती ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, एकादशी का व्रत, तीर्थ भ्रमण, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना, संतों की सेवा करना। करुणामय यानी कबीर साहेब ने कहा कि जो साधना तेरे गुरुदेव ने दी है तेरे को जन्म और मृत्यु तथा स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त नहीं हो सकती। रानी ने कहा कि महाराज जी जितने भी संत हैं अपनी अपनी प्रभुता आप ही बनाने आते हैं। मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कहोगे, मैं चाहे मुक्त हो या न हो। अब करुणामय यानी कबीर साहेब सोचते हैं कि इस भोले जीव को कैसे समझाएं। इन्होंने जो पूछ पकड़ ली उसको छोड़ नहीं सकते, मर सकते हैं। करुणामय साहेब ने कहा कि बेटी वैसे तो तेरी इच्छा है, मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी है या कोई बुरा कहा है? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूँ कि यह भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, तुझे पार नहीं होने देगी और न ही तेरा कोई आने वाला कर्म दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। न तेरा गुरु बचा सकेगा और न तेरी यह नकली साधना बचा सकेगी।
जब मरने की बारी आती है फिर जीव को डर लगता है। वैसे तो नहीं मानते। रानी ने सोचा कि संत झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा न हो कि मैं परसों ही मर जाऊं। इस डर से करुणामय साहेब से पूछा कि साहेब क्या मेरी जान बच सकती है? कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि बच सकती है, अगर तू मेरे से उपदेश लेगी, मेरी शिष्या बनेगी, पिछली पूजाएं त्यागेगी, तब तेरी जान बचेगी। इंद्रमती ने कहा मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए, पाप लगता है। कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि नहीं पुत्री, यह भी तेरा भ्रम है। एक वैद्य यानी डॉक्टर से दवाई न लगे तो क्या दूसरे से नहीं लेते। एक 5वीं कक्षा का अध्यापक होता है, फिर एक उच्च कक्षा का अध्यापक होता है। बेटी अगली कक्षा में जाना होगा, क्या सारी उम्र 5वीं कक्षा में ही लगी रहेगी? इसको छोड़ना पड़ेगा। तू अब आगे की पढ़ाई पढ़, मैं पढ़ाने आया हूँ। वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी कि संत कह रहा है तो कहीं बात न बिगड़ जाए। ऐसा विचार करके इंद्रमती ने कहा कि जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 254। करुणामय यानी कबीर साहेब ने उपदेश दिया, कहा कि तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उससे बोलना मत। जो मैंने नाम दिया है 2 मिनट तक इसका जाप करना, 2 मिनट के बाद उसको देखना है, उसके बाद सत्कार करना है। वैसे तो गुरुदेव आए तो अति शीघ्र चरणों में गिर जाना चाहिए, ये मेरा केवल इस बार आदेश है। रानी ने कहा ठीक है जी। अब रानी को तो चिंता बनी हुई थी, श्रद्धा से जाप कर रही थी। कबीर साहेब यानी करुणामय साहेब का रूप बनाकर गुरुदेव रूप में काल आया। आवाज लगाई इंद्रमती, इंद्रमती। अब उसको तो पहले ही डर था, स्मरण करती रही थी, काल की तरफ नहीं देखा। 2 मिनट के बाद जब देखा तो काल का स्वरूप बदल गया। काल का ज्यों का त्यों चेहरा दिखाई देने लगा, करुणामय साहेब का स्वरूप नहीं रहा। जब काल ने देखा कि तेरा तो स्वरूप बदल गया, वह जान गया कि इसके पास कोई शक्ति युक्त मंत्र है। यह कहकर चला गया कि तुझे फिर देखूंगा, अब तो बच गई। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई। कभी अपनी बांदियों को कहने लगी कि मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा दिया। राजा के पास गई तथा कहा कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने रक्षा कर दी, मुझे लेने के लिए काल आया था। राजा ने कहा कि तू ऐसे ही ड्रामे करती रहती है, काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता? ये संत वैसे बहका देते हैं। अब इस बात को वह कैसे माने? खुशी खुशी में रानी लेट गई। कुछ देर के बाद सर्प बनकर काल फिर आया और रानी को डस लिया। जो ही सर्प ने डसा रानी को पता चल गया। रानी जोर से चिल्लाई, मुझे सांप ने डंस लिया। नौकर भागे। देखते ही देखते एक मोरी यानी पानी निकलने का छोटा छिद्र में से वह सर्प निकल गया। अपने गुरुदेव को पुकार कर रानी बेहोश हो गई। करुणामय यानी कबीर साहेब वहां प्रकट हो गए। लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोला। वे तो बिना मंत्र भी जीवित कर सकते हैं, किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं। इंद्रमती को जीवित कर दिया। रानी ने बड़ा शुक्र मनाया कि हे बंदी छोड़, यदि आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी मृत्यु हो जाती। साहेब ने कहा कि इंद्रमती, इस काल को मैं तेरे घर में घुसने भी नहीं देता, तेरे पर यह हमला भी नहीं करता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता। तू यह सोचती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी थी। गुरुजी ने मुझे बहकाकर नाम दे दिया, इसलिए तेरे को थोड़ा सा झटका दिखाया है, नहीं तो बेटी तेरे को विश्वास नहीं होता। धर्मदास यहाँ घना अंधेरा, बिन परिचय जीव जम का चेहरा। कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि अब जब मैं चाहूंगा तब तेरी मृत्यु होगी। गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जौरा जौरी झाड़ती पग रज डारे शीश। यह काल कबीर भगवान यानी कबीर परमेश्वर से डरता है और यह मौत कबीर साहेब के जूते झाड़ती है, अर्थात नौकर तुल्य है। फिर उस धूल को अपने सिर पर लगाती है कि आप जिसको मारने का आदेश दोगे उसके पास जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी।